हेलो दोस्तों, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.4 के बारे में, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कुछ सैडेड पोर्शन दिए हुए हैं एक डायग्राम्स के। और इन डायग्राम्स के सैडेड पोर्शन की मदद से आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही ऑर्डर में इन्हें लिखना है। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर सी है, इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर देन का साइन आएगा, किसके अंदर लेस देन का, और किसके अंदर इक्वल टू का साइन आएगा। तो सबसे पहले हम बात करें अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, तो आप देखिए ये जो पोर्शन है इसको अगर लिखा जाए प्रॉपर तरीके से तो इसको हम लिख सकते हैं 3/8। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 6/8। अगर इसकी बात करें तो 1 2 3 4, इसको हम लिख सकते हैं 4/8, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/8। अच्छा, अब इनकी मदद से हमें असेंडिंग ऑर्डर्स में सबसे पहले चीज़ों को लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर्स की चीज़ें, और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर्स में हम इन्हें लिख सकते हैं। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर्स में हम बहुत ईजी तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं जो इसके डिनोमिनेटर में हैं वो बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहूँ तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 1/8, उसके बाद फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे 3/8, उसके बाद लिखूंगा मैं यहाँ पे नंबर्स जो इससे बड़ा होगा वो होगा 4/8, जो इससे बड़ा होगा नंबर वो होगा हमारा 6/8। तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। और अगर इसी क्वेश्चन को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे जिसमें आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना हो तो इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 6/8 सबसे पहले तो, और 6/8 बड़ा होगा हमारा 4/8 से, और ये फिर जो नंबर है वो 3/8 आएगा, और फिर इसके बाद 1/8। आप देख पा रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा नंबर, उसके बाद उससे छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर लिखते जाते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम छोटे से बड़ा नंबर लिखते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी को भी हम देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में आप देखिए यहाँ पे कितने पार्ट कलर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर बी में अगर देखा जाए तो ये जो इसमें देखिए आप यहाँ पे टोटल हमारे पास 8 पार्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल कलर्ड है। इसको हम लिख सकते हैं 8/9 लिख सकते हैं यहाँ पे हम। और इसी तरीके से हम यहाँ पे 4/9 लिख सकते हैं, 1 2 3 4। इसको हम लिखेंगे 4/9, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/9, और इसको लिखेंगे हम 6/9। अब इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको हम सबसे पहले रफ करेंगे ताकि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख पाएँ, और इसके साथ साथ जो डिसेंडिंग ऑर्डर है इसको भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर्स में भी लिखने वाले हैं। तो आप बताएंगे खुद ब खुद, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ भी जो बेस है ना वो बिल्कुल सेम है, बेस जो है वो बिल्कुल सेम है। और इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अगर बेस हमारा सेम होता है तो आप देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में 3/9 लिखेंगे। उसके बाद 3/9 से बड़ा जो नंबर वो लिखेंगे 4/9, इससे जो बड़ा नंबर होगा वो होगा हमारा 6/9। उसके बाद जो हमारा बड़ा नंबर होगा वो 8/9, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ हम लिखेंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने 8/9 लिख दिया, उसके बाद हमने लिख दिया 6/9, उसके बाद हमने लिख दिया है 4/9, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 3/9। और इस तरीके से हम असेंडिंग डिसेंडिंग्स में दोनों ही क्वेश्चंस को हमने समझ लिया है कि किस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग के वर्क करेंगे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट साइन का यूज करना है इन फ्रैक्शंस के बीच में। देखिए 5/6 दिया हुआ है और 2/6 दिया हुआ है, तो इसमें जो बड़ा नंबर है वो कौन सा होगा, जाहिर सी बात है 5/6 बिल्कुल बड़ा नंबर है। 3/6 दिया हुआ है और ये 0 दिया हुआ है, तो 3/6 दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है 0, तो यहाँ पे जो नंबर बड़ा है वो है हमारा, इसको 0/6 लिखेंगे तो क्या होगा, ये नंबर हमारा देखिए 3 वाला नंबर हमारा बड़ा है। 1/6 दिया हुआ है और यहाँ 6/6 दिया हुआ है, तो 6/6 बड़ा नंबर है हमारा, और 8/6 भी यहाँ पे बड़ा नंबर होगा।
तो इस तरीके से हम इन साइन का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ भी हमें इनको कंपेयर करना है और एक प्रॉपर साइन का यूज़ करना है। 3/6 यहाँ पे लिखा हुआ और 5/6 लिखा हुआ, तो ये 5/6 क्या है? बड़ा नंबर है। 1/7 दिया हुआ है और 1/4 दिया हुआ है। इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा वो कौन सा होगा? देखिए, उसके लिए तो हमें सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि देखिए क्वेश्चन नंबर बी को सबसे पहले तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि नीचे के जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 28। तो देखिए 1/7 तो पहले से हमारे पास नंबर दिया हुआ था और 1/4 पहले से हमारे पास नंबर दिया हुआ था। अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो कितने का मल्टीप्लिकेशन करना होगा? ऊपर भी 4 का करना होगा, नीचे भी 4 का करना होगा। अगर इसकी बात करूँ तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ऊपर भी 7 का करना होगा, नीचे भी 7 का करना होगा। यानी कि जो ये नंबर होगा वो हमारा हो जाएगा 4/28 और ये नंबर हो जाएगा हमारा 7/28। तो आप बता सकते हैं कि 7/28 नंबर जो है वो बड़ा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/4 इनमें बड़ा होगा। देखिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि इन दोनों ही क्वेश्चन में जो हमारे डिनोमिनेटर हैं वो सेम है। तो 4/5 दिया हुआ है, 5/5, 5/5 बड़ा नंबर है। क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर डी का भी जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। अब इसको सबसे पहले हमें करना होगा सेम। वो किस तरीके से हम करने वाले हैं? यहाँ पे दिया हुआ है 3/5। देखिए 3/5 का हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ओके। और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 5 और 7 का जो एलसीएम होगा वो होगा 35। और 35 अगर मुझे नीचे लाना है तो ऊपर भी 7 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा और नीचे वाले नंबर में भी 7 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक इसी तरीके से 3/7 दिया हुआ, इसमें हमें ऊपर भी 5 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा और नीचे भी 5 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 7 3 हो जाएगा 21 और 7 5 हो जाएगा 35। इसी तरीके से यहाँ भी देखिए 5 3 हो जाएगा 15 और 7 5 हो जाएगा 35। तो 21/35 दिया हुआ है और 15/35 दिया हुआ है, तो 21/35 बड़ा नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो बड़ा है। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, थर्ड के बारे में, और उसे देखते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई से भी 5 पेयर्स बनाइए और उसमें अप्रोप्रिएट साइन का यूज़ करिए। तो मैं कुछ भी फटाफट 5 पेयर्स बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेयर अगर मैं बनाना चाहूँ तो 9/10 और 6/10 का बनाना चाहूँगा, तो इसमें जो नंबर हमारा बड़ा होगा वो हो जाएगा हमारा कम्प्लीटली 9/10। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो एक पेयर सबसे पहले मैं बना लेता हूँ, बी वाला दूसरा पेयर बनाऊँ तो 1/3 बना सकता हूँ और 3/3 बना सकता हूँ। इसी तरीके से अगर इसकी बात की जाए तो कुछ अलग नंबर्स भी हम ले सकते हैं, जैसे कि 1/8 ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी को भी अगर चाहें तो हम इसको ले सकते हैं, 7/8 ले सकते हैं, 11/8 ले सकते हैं। इसी तरीके से हम 11/13 ले सकते हैं और 9/13 भी ले सकते हैं। ये 5 पेयर हमारे हो गए। और इनके बीच में अगर साइन की बात करें तो देखिए यहाँ पे तो ये वाला नंबर बड़ा होगा 1/8 और 1/3। चूँकि एलसीएम इनके सेम नहीं है तो एलसीएम अगर हम चाहें सेम कर सकते हैं, तो ये 1/3 जो होगा वो हमारा बड़ा होगा। 1/3 हमारा क्या होगा? बड़ा नंबर होगा। और इसी तरीके से हम 7/8 और 11/8 की बारे में बात करेंगे तो 11/8 बड़ा होगा। यहाँ पे भी हमारा 11/13 बड़ा होगा। तो इस तरीके से हमें 5 पेयर्स बनाने थे और इनको सॉल्व करना था। तो आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग पेयर्स बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ग्रेटर देन का साइन लगाना है और लेस देन देखना है किस तरफ ग्रेटर देन का साइन है। देखिए बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप ध्यान से देखें, इन फिगर्स को देख करके हमें समझना होगा कि किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं। देखिए 1/6 दिया हुआ है और 1/3 दिया हुआ है। तो 1/6 में और 1/3 में नंबर बड़ा कौन सा है? 1/6 में और 1/3 में नंबर बड़ा कौन सा है? तो आप देख पा रहे हैं कि 1/3 है वो बिल्कुल बड़ा होगा। इसी तरीके से 3/4 और 2/6 की अगर बात करें तो यहाँ पे नंबर बड़ा कौन होगा? यहाँ पे 3/4 हमारा बड़ा नंबर होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें 2/3 में और 2/4 में तो यहाँ भी बड़ा होगा। देखिए आप
एक तो आप एलसीएम दोनों का सेम करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो 6 और 3 का एलसीएम होगा 6, और लेकिन यहाँ पे अगर मुझे 6 लाना है तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 का, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 2/6। तो आप देख पा रहे हैं 1/6 और 2/6 में बड़ा नंबर कौन सा है, 2/6 बड़ा है। इसी तरीके से 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12, तो यहाँ पे 12 लाने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें 3 का करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9/12 और ये नंबर हो जाएगा हमारा 4/12। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 9/12 जो नंबर है वो बड़ा है। इसी तरीके से 3 और 4 का भी जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और यहाँ हमें 4 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यहाँ 3 का, तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 8/12 और ये नंबर हो जाएगा हमारा 6/12। आप देख पा रहे हैं 8/12 और 6/12 में बड़ा नंबर हमारा 8/12 होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी के बारे में अगर बात करें हम, तो आप देख पाएंगे 6/3 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 3/3। तो इनकी अगर एलसीएम की बात करें तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ भी 2 का, तो हो जाएगा 6/6। तो ये नंबर इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। चाहे तो आप कैंसिल आउट करेंगे तो भी 1 आएगा, बिल्कुल इक्वल है। और देखिए यहाँ पे 5/6 दिया हुआ है और 5/5 दिया हुआ, तो इसमें जो बड़े नंबर हैं वो कौन से हैं, इसमें बड़े नंबर हैं हमारे, ये वाला नंबर बड़ा है। ये नंबर बड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेके देखते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे 6 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 30 और यहाँ 5 का करना पड़ेगा। तो ये नंबर आपका हो जाएगा 25, 5 5 25/30 होगा और ये नंबर हमारा कितना हो जाएगा 30/30। तो आप देख पा रहे हैं 30/30 में बड़ा कौन सा है, ये वाला नंबर बड़ा है। ऐसे ही हमें 5 और प्रॉब्लम्स बनानी है अपने फ्रेंड्स के साथ मिल करके और इसको सॉल्व करना है, तो 5 और भी प्रॉब्लम्स आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जिससे मान लीजिए कि आप नंबर ले लीजिए कोई सा भी, 1/2 बराबर होगा किसके, 3/6 के, और इस तरीके से और भी नंबर्स आप ले सकते हैं, जैसे कि 2/3 में और 3/5 में देखा जाए तो बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर बड़ा है। आप एलसीएम लेकर के सेम उसी तरीके से आप प्रोसीजर्स करके देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर और अगर बात करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3/4 और 1/4, तो 3/4 हमारा बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात करें तो आप 5/6 ले सकते हैं, 2/2 ले सकते हैं, ये नंबर हमारा बड़ा होगा। इसी तरीके से और भी अगर नंबर लेना चाहें 0/1 और 0/6, दोनों नंबर बराबर होंगे क्योंकि इनके आंसर्स 0 ही आने हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में और उसे देखते हैं कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप कितनी फास्ट इसमें फिल कर सकते हैं ये पूछा गया है। देखिए आप क्या, आपके दिमाग, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अगर ऊपर के न्यूमरेटर हमारे सेम होते हैं ना, तो जो हमारा नीचे का नंबर छोटा होता है वही हमारा बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ पे 1/2 बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अलग अलग नंबर्स हैं अगर आप देखना चाहें तो, लेकिन अगर आप चाहें तो इनको कैंसिल आउट करके देख सकते हैं। 2 1 2, 2 2 4। इसी तरीके से यहाँ भी देखिए 3 1 3, 3 2 6, 1/2 दोनों ही इक्वल नंबर हैं। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। अब देखिए 3/5 दिया हुआ है और 2/3 दिया हुआ है। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे 15 आएगा। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पे 3 का, ये हो जाएगा 9/15 और ये 10/15 होगा। तो 9/15 और 10/15 में बड़ा नंबर कौन सा है, 10/15 बड़ा है, यानी कि 2/3 बड़ा होगा। इसी तरीके से 3/4 दिया हुआ है और 2/8 दिया हुआ है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 और 1/4 आएगा, यानी कि दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो चुके हैं, यानी कि अब ये नंबर हमारा बड़ा है। ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल हम इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे 7/9 बड़ा होगा। यहाँ पे भी कैंसिल आउट करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा 4। ये दोनों नंबर इक्वल होंगे, 1/4 और 1/4। इसी तरीके से अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 3 2 6 और 2 5 10, 3/5 और 4/5, 4/5 बड़ा नंबर होगा। यहाँ पे हमें फिर से लेना होगा एलसीएम, क्योंकि आप देखिए या तो आप कैंसिल आउट तो कर नहीं सकते। यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी 2 का, 6/8 और 7/8 में बड़ा नंबर 7/8। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/10। तो नंबर कौन सा बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। और इसी तरीके से अगर 7 और 21 का एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा। तो ये हो जाएगा 15/21 और 15/21, दोनों ही नंबर इक्वल होंगे। तो इस तरीके से बहुत ही फास्ट तरीके से हम इनके नंबर्स को देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में
और उसको देखेंगे कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत ही ईजी है, बस आपको समझना होता है ध्यान से और उसके बाद उस साइन का यूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिए हुए हैं फ्रैक्शन, और इन फ्रैक्शन को जस्ट 3 डिफरेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो भी उनको आप सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो इनके कुछ 3 ग्रुप्स मिलेंगे, और उन तीनों ग्रुप्स के अंदर इनको रखना है। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि इनको हम सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में रखें। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए दिया हुआ है हमारे पास 2/12, 2/12 दिया हुआ है। सबसे पहले अगर इस नंबर को मैं कैंसिल आउट करूं तो क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1/6, 1/6। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी को अगर मैं सॉल्व करूं तो 3/15 दिया हुआ है। 3/15 को अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। जब भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी नंबर को चेंज कर रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे वो हमारा न्यूमरेटर हो चाहे वो हमारा डिनोमिनेटर हो, दोनों सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। दोनों सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को आप 3 से कर रहे हो और दूसरे को आप 7 से कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। होगा तो दोनों ही 3 से होंगे, होगा तो दोनों ही 7 से होंगे। ये मैं समझा रहा हूँ आपको। और क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, आप क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है आपको 8/50। 8/50 को जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 8/50 को जब आप कैंसिल आउट करते हैं तो ये नंबर देखिए मैं 2 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ। 2 से करूँगा तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है, और इसको 2 से करूँगा तो ये 25 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 16/100। तो यहाँ पे कहानी क्या है, 16/100 दिया हुआ है तो मैं इसे 4 से कैंसिल करूँगा तो 4 4 जा 16 और 4 25 जा 100। क्वेश्चन नंबर ई के बारे में बात कर लेते हैं। 10 और 60 दिया हुआ है, 10 और 16 दिया हुआ, ठीक है। 10 और 60 दिया हुआ है ना, 10/60, इसको कैंसिल आउट करूँगा 10 1 जा 10 और 10 6 जा 16। क्वेश्चन नंबर एफ के बारे में देख लेते हैं। 15 दिया हुआ है और 75 दिया हुआ है। देखिए 15 से ही नंबर कैंसिल आउट हो रहा है, 15 1 जा 15 और 15 5 जा 75, तो ये आ गया 1/5। ये तो क्वेश्चन नंबर ई के बारे में बात हो गई, जो कि क्वेश्चन नंबर ई हो गया हमारा, और क्वेश्चन नंबर एफ था ये, सॉरी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एफ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जी के बारे में। क्वेश्चन नंबर जी में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जी में दिया हुआ है 12/60। देख पा रहे हैं आप 12/60, तो 12 1 जा 12 और 12 5 जा 60। इसी तरीके से आपको दिया हुआ है एच वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 16/96। तो 16/96 को अगर हम कैंसिल आउट करने चाहें तो 16 1 जा 16 और 16 ये 9 6 16 6 जा 96। और आई क्वेश्चन नंबर आई के बारे में बात करें, देखिए 12/75 दिया हुआ है, 12/75 दिया हुआ है ना, तो 12/75 जो दिया हुआ है इसको हम चेंज करेंगे 3 से, तो 3 4 जा 12 और इसको 3 से करेंगे तो 25 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जे के और एल के बारे में भी बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जे जो दिया हुआ है इसके अंदर हमें दिया हुआ है 12/72, 12/72 इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जे के बाद क्वेश्चन नंबर के बारे में अगर बात करें, ये दिया हुआ है 3/18, तो इसको कैंसिल आउट करें तो ये भी हो जाएगा हमारा 1/6। और जो ये क्वेश्चन नंबर हमारा आई दिया हुआ है ये दिया हुआ है 4/25, तो इसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, 4/25 ही होना है। अब हम ग्रुपिंग करते हैं अलग अलग। देखिए अलग अलग ग्रुप्स में आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं हमारे पास। अलग अलग ग्रुप्स में एक हमारा 1/6 का ग्रुप है, ये भी 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 हमारा 1/6 का ग्रुप है, और ये भी हमारा। इसके अलावा हमारे पास कोई भी 1/6 के ग्रुप नहीं है, यानी कि क्वेश्चन ए, ई और एच के अलावा आई, जे और के, ये 1/6 के ग्रुपिंग हमारी हो चुकी है। अब हम करेंगे 1/5 की ग्रुपिंग। अब हम करेंगे 1/5 की ग्रुपिंग, तो 1/5 देखिए ये 1/5 का एक ग्रुप है, ये भी 1/5 का एक ग्रुप आपको दिखा, ये देखिए 1/5 का एक ग्रुप हमने देख लिया, ये भी 1/5 का ग्रुप है। यानी कि 1/5 के ग्रुप में अगर देखा जाए तो 3 है टोटल। और फिर जो एक ग्रुप है हमारे पास वो है 4/25 का। तो जो बाकी जितने भी हैं वो आप देख पा रहे होंगे सब के सब 4/5 ही हैं। ये भी 4/5 है, ये भी 4/5 है, यहाँ भी 4/5 और यहाँ भी 4/5। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 ग्रुप्स बने हैं हमारे, रेड, ब्लू और ग्रीन।
तो यहाँ पे इन ग्रुप्स को हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे। वो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फर्स्ट जो ग्रुप हमारा बना है, फर्स्ट ग्रुप बना है हमारा, आप किसी को भी फर्स्ट ग्रुप मान लीजिए, फर्स्ट ग्रुप हमारा बन गया है 4/25 का, 4/25 का, और जिसके अंदर जो कि ग्रीन कलर से मैंने लिखा ही है, और इसके अंदर जो पार्ट आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, वो आ रहा है सी का, डी, आई और एल, ये कम्प्लीटली। और इसी तरीके से हम बात करें तो सेकंड ग्रुप हमारा बन रहा है, वो बन रहा है 1/5 का, और इसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो कौन सा आ रहा है, 1/5 के अंदर आ रहा है बी वाला और एफ वाला और जी वाला, ये ग्रुप बना है। और इसके साथ ही हमें बना है एक रेड का ग्रुप जो कि हुआ है हमारा 1/6, जिसके अंदर है बहुत सारे। तो 1/6 के अंदर कौन कौन से हैं, ए, ई, एच, ए है, ई है, एच है, जे है और के है। तो ये कम्प्लीटली 3 ग्रुप्स बन गए हैं, और यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर करनी थी। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, और देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप देख पा रहे हैं कि हमें आंसर्स फाइंड आउट करना है और बताना है कि क्या ये इसके इक्वल है, अगर है तो किस तरीके से आप इंडिकेट करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे और कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही आप देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 5/9 इक्वल टू 4/5। क्या 5/9 4/5 के इक्वल है क्या? देखिए 5/9 एंड 4/5, सबसे पहले तो ये इक्वल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इक्वलिटी के लिए 9 और 5 जो दिया हुआ है इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 5, और इसका एलसीएम होता है 45, करेक्ट। और अब हम एलसीएम इनके जो हैं उसके बेसिस पे इनके जो डिनोमिनेटर हैं उसको हम सेम करेंगे। तो 5/9 में कितने का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा इसके डिनोमिनेटर में कि एलसीएम इसका 45 हो जाएगा। तो 9 5 से होता है 45, यानी 5 का ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन और नीचे भी मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 25/45। इसी तरीके से एंड जो हमारा दूसरा नंबर है 4/5, उसको भी हम देखते हैं। यहाँ भी हमें 9 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो ये हो जाएगा 36/45। 36/45 दिया हुआ है हमें, और 36/45, और तो हम क्या देख रहे हैं, सिंस हम कह सकते हैं कि 25/45 इज नॉट इक्वल टू 36/45। ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं देयरफॉर जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है 5/9 और 4/5, ये जो नंबर दिया हुआ है और 4/5 इज़ नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर बी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और हमसे पूछा गया है कि क्या 9/16 और 5/9 दोनों ये इक्वल है क्या। तो देखिए हमारे पास नंबर दिया हुआ है 9/16 एंड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5/9। तो हम एलसीएम देखेंगे 16 और 9 का। तो एलसीएम ऑफ 16 एंड 9, और इनका एलसीएम आएगा 144। इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 144। और यहाँ पे देखिए हम किस तरीके से करने वाले हैं क्वेश्चन को। 9/16 दिया हुआ है, तो 16 9 होता है 144, तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 81/144 एंड, और 5/9 दिया हुआ है ना, तो 9 में हम कितने का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 144 हो जाएगा। तो हमें करना होगा 16 का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 16 में अगर आप 5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 80/144। तो आप देख पा रहे हैं 81/144 दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल भी इक्वल नहीं है 80/144 के, इक्वल ही नहीं। अगर ये इक्वल नहीं है तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं
कि जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है 9/16 और 5/9 ये भी इक्वल नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी के बारे में और उसको देखते हैं कि क्या वो इक्वल है क्या। क्वेश्चन नंबर सी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ है 4/5 और 16/20 के बारे में पूछा गया है। 4/4 हमें दिया हुआ है 5 और एंड 16/5 दिया हुआ, 16/20 दिया हुआ, सॉरी। अगर हम 5 और 20 का एलसीएम लें, 5 और 20 का एलसीएम लें, एलसीएम ऑफ 5 एंड 20, तो इसका एलसीएम होगा 20। ओके, अब देखिए 4/5 में आप कितने का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 5 4 जा 20 होता है, तो ये हो जाएगा 16/20 एंड ये नंबर दिया हुआ 16/20 में 1 का ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16/20 हो जाएगा। ये दोनों नंबर क्या हैं, तो सिंस हमें देखने को मिल रहा है कि 16/20 बराबर है 16/20 के, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास 4/5 है ये बिल्कुल इक्वल है 16/20 के। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये दिया हुआ है 4/5 और दूसरा दिया हुआ 16/20। इसको अब जब आप कैंसिल आउट करेंगे ना तो ये 4/5 आएगा, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो 4/5 के 4/5 दोनों ही इक्वल होंगे। और ये बहुत ही ईजी सी प्रोसेस है, बहुत ही ईजी सी प्रोसेस है जिसमें आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को कि किस तरीके से हम वर्क कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी के बारे में और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या और ये नंबर इक्वल है क्या। क्वेश्चन नंबर डी, देखिए क्वेश्चन नंबर डी के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर डी के अंदर जो हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 1/15 और दिया जा रहा है 4/30, ये दिया जा रहा है। 15 और 13 का जब आप एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा 30। जब इनका एलसीएम 30 होगा तो 1/15 में हम कितने का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30 हो जाएगा। 1 अपॉन इसमें 2/30 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे हो रहा है हमारे पास 2/30 और जो दूसरा नंबर है हमारे पास 4/30 दिया हुआ है, तो ये दिखा हुआ है 4/30, वैसे ही सेम है 2/30 और 4/30। अब अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो नंबर हमारे पास दिया जा रहा है वो तो, एक सेकेंड, क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2/15, क्वेश्चन में 2/15 दिया हुआ और 2/15 दिया हुआ तो ये 4/30 हो जाएगा और 4/30 और 4/30 दोनों ही हो जाएंगे इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ ना 2/15 और बराबर होगा ये 4/30 के, बिल्कुल ये सिंपल होगा और बराबर भी होगा। यहाँ पे 2 दिया हुआ था तो 4 आएगा यहाँ पे। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 ये समझ चुके होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर और वहाँ देखते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे है 2 लोग, एक है ईला और दूसरी है ललिता, और दोनों ही ये ईला ने 25 पेजेस पढ़े हैं जिसमें कि 100 पेजेस हैं एक बुक के और उसमें से 25 पेजेस पढ़े हैं, और ललिता ने रीड की है वही सेम बुक, लेकिन इसको हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है कि वो 2/5 उसने उस बुक का कंप्लीट किया हुआ है। तो हमें बताना है कि किसने कम पढ़ा है। तो सबसे पहले तो हमें ईला ने देखने कितने पेज पढ़ने हैं। तो ईला ने कितने पेज पढ़ी है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। ईला रीड 25 पेजेस आउट ऑफ 100 पेजेस, आउट ऑफ कितने 100 पेजेस। देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कहूँ कि अगर इसको मैं फ्रैक्शन में कहूँ, जैसे मान लो आप कहते हैं कि सर मेरे 25 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100 में से, तो इसको हम किस तरीके से फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसे आप फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो मैंने हमेशा बताया है आपको कि जो टोटल नंबर रहता है हमेशा नीचे होता है, और जो भी काम आपने किया है जो भी आपको मिला वो 25/100 है। और ललिता ने रीड किए हैं 2/5, ललिता ने रीड किए हैं 2/5, तो ललिता ने रीड किए हैं 2/5, कितना 2/5 कितने पेजेस होंगे 2/5 अगर देखा जाए तो 100 पेजेस की बुक है, 100 पेजेस की बुक है। अगर इसको हम कैंसिल आउट करेंगे
तो ये 20 टाइम्स में जाएगा। और यहाँ पे तो उसने पेजेस पढ़े हैं 40 पेजेस और इसने पढ़े हैं 25 पेजेस। तो सबसे ज़्यादा किसने पढ़ा? ललिता ने। सबसे ज़्यादा किसने पढ़ा? ललिता ने। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया कि किसने ज़्यादा पढ़ी, हमसे ये पूछा गया कि किसने कम पढ़ा। तो कम किसने पढ़ा? ईला ने कम पढ़ा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1/4 है ये, तो अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 बड़ा है 2/4 बड़ा, 2/5 बड़ा है 1/4 से। तो हम कह सकते हैं कि जो ईला है देयरफॉर ईला रीड लेस। आप इस तरीके से भी फाइंड आउट करेंगे 25 पेजेस इसने पढ़े हैं 40 पेजेस इसने पढ़े हैं। या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 25/100 था और ये था हमारा 2/5। अगर इन दोनों का एलसीएम लेके भी करते तो देख पाते कि यहाँ पे ईला ने कम पढ़े हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। देखिए, रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 रफीक exercised for 3/6 for an hour while Rohit exercised for 3/4 an hour who exercised a longer time। यहाँ पे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा किसने किया। लॉन्गर टाइम के बारे में बात हो रही है, ध्यान से समझना। दो लोग हैं, एक तो है रफ़ीक, एक है रफ़ीक। और जो रफ़ीक नाम का लड़का है वो 3/6 कर रहा है, किसी भी 3/6 ऑफ एन आवर, 1 घंटे का 3/6 कर रहा है। तो रफ़ीक एक्सरसाइज्ड 3/6 ऑफ एन आवर। एक्सरसाइज मतलब जिम वगैरह ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर कोई मैथ्स की बुक की एक्सरसाइज, आप कुछ भी काउंट कर लीजिए। और वाइल रोहित एक्सरसाइज, अगर रोहित की बात करें तो रोहित ने एक्सरसाइज करी 3/4 ऑफ एन आवर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि अगर न्यूमरेटर जो हमारा सेम होता है दोनों में, देखिए 3/6 दिया हुआ है और यहाँ पे 3/4 दिया हुआ है, तो जो डिनोमिनेटर का छोटा नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो रोहित है, रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर लॉन्गर टाइम। तो ये तो बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में और उसे देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 में देखा जाए तो एक क्लास के अंदर क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 20 पास्ड विद 60%, जिसमें से 20 पास्ड हुए हैं 60% से और मोर मार्क्स। इन अनदर क्लास बी, दूसरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 24 पास्ड हुए 60% एंड मोर मार्क्स हैं। इन विच क्लास इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 60% मोर देन मार्क्स। 60% या उससे ज़्यादा। देखिए, दो क्लासेस हैं, पहली तो क्लास ए, इस चीज़ को आप समझिए, और दूसरी है हमारी क्या, क्लास बी। बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। इन क्लास ए और इन क्लास बी अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 पास्ड हुए हैं 25 में से। तो हम कह सकते हैं कि 20 पास्ड आउट ऑफ 25। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो मैंने बताया टोटल नंबर हमेशा नीचे होता है और जितने पास हुए हैं 20/25। अगर इसको कैंसिल आउट करें अगर, तो ये होगा 4/5। यहाँ तक चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ कितने बच्चे पास हुए, 24 पास हुए। 24 पास हुए कितने में से, आउट ऑफ 30। तो हम कह सकते हैं कि यार यहाँ पे जो नीचे नंबर होगा वो होगा 30 और ऊपर है 25। अगर मैं इसको 24, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 4/5। ये क्या हो जाएगा हमारा 4/5। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही क्लासेस में
सेम फ्रैक्शन है, कोई भी ज़्यादा नहीं है, दोनों ही क्लासेस में क्या है, सेम फ्रैक्शन है। तो हैंस हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं यार कि ईच क्लास हैव सेम फ्रैक्शन of student getting with 60% or more marks, 60% और more marks। तो उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि ये कंप्लीट चैप्टर आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू।